वो पांचों सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने एक सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए। गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बेहद बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा कि बात नहीं बनी। और दूसरा धमाका करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात सरकार के एक मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान मंत्री ने बताया कि बीजेपी के 30 साल के शासन से यहाँ की जनता त्रस्त है। अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि गुजरात की यह जीत 2027 के चुनाव की तरफ इशारा है। केजरीवाल ने कहा कि यह जनतंत्र है, जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विकल्प नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का पूरा बयान। वो पांचों सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने एक सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए। गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे, इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,500 का मार्जिन है था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से, छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की पिछली बार के मुकाबले 3 गुना मार्जिन से लोगों ने जिताया, ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है। तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। कांग्रेस विकल्प नहीं था, कांग्रेस बीजेपी की गोद में है और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और पूरे सबूत हैं इस बात के। टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है। वो पांचों सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने एक सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है, पंजाब के लिए लड़ रही है, भारत के लिए लड़ रही है, इस सिस्टम से लड़ रही है। और ये सारी पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा है।